Office Radio. Office Radio. My Office Radio. आज हम एक काफी अनोखी चीज पर बात कर रहे हैं। दफ्तर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सोचिए जरा, ऑफिस का अपना रेडियो स्टेशन। हमें ना माय ऑफिस रेडियो नाम की एक सर्विस के बारे में कुछ पता चला है, जो खास तौर पर कंपनियों के लिए ही बनी है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। चलिए समझते हैं कि यह है क्या, कैसे काम करता है और ऑफिस के माहौल, एम्प्लॉय कनेक्शन और कंपनी कल्चर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही है, ये ऑफिस रेडियो आखिर है क्या चीज? जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो ये एक AI संचालित 24/7 वर्कप्लेस रेडियो है। सुनने में तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ मतलब जरूरी सूचनाओं या घोषणाओं के लिए नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि इसमें लीडरशिप की बातें, HR अपडेट्स, साथ में मूड के लिए म्यूजिक, एम्प्लॉय की अपनी कहानियां। अच्छा, एम्प्लॉय स्पॉटलाइट जैसी चीजें। हाँ, वही सक्सेस स्टोरीज, लाइव शो भी हो सकते हैं और ये सब अलग अलग रीजनल भाषाओं में भी हो सकता है। वाओ। यहाँ तक कि अगर कंपनी के पास पहले से कोई पॉडकास्ट है तो उसे भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो कंटेंट में काफी वैरायटी आ सकती है। तो मतलब सिर्फ टॉप डाउन कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि एक तरह का कनेक्शन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसका शायद मेन मकसद है। और इसके फायदे क्या बताए गए हैं? बेहतर कम्युनिकेशन तो ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाने का, कर्मचारियों को कंपनी का प्रचारक बनाने का, एम्प्लॉय एडवोकेसी जिसे कहते हैं, और एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज। ये कर्मचारियों को प्रचारक बनाना, ये थोड़ा बड़ा दावा नहीं लगता? क्या लगता है आपको? है तो एम्बिशियस गोल, बिल्कुल है, पर शायद सोच ये है कि जब कर्मचारी ज्यादा इन्फॉर्म्ड फील करते हैं, रेस्पेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो नेचुरली कंपनी के बारे में अच्छी बातें करते हैं। हाँ। और ऑडियो का जो पर्सनल टच होता है ना जी, वो शायद ईमेल या नोटिस से ज्यादा असरदार हो सकता है इसमें। हाँ, आवाज में एक अपनापन होता है, ये बात तो है। एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? AI और ऑटोमेशन की बात हुई थी। हाँ, बताया गया है कि AI और ऑटोमेशन जो हैं वो कंटेंट बनाने और उसे सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अच्छा। इसे एक प्लग एंड प्ले सोल्यूशन की तरह बताया गया है, मतलब इस्तेमाल करना आसान है। ओके। और ये कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वेब पर, मोबाइल ऐप पर, कंपनी के अपने इंट्रानेट पर और स्मार्ट स्पीकर्स पर भी। अच्छा, यानी कर्मचारी कहीं भी हो, ऑफिस, घर या रास्ते में, वो कनेक्टेड रह सकते हैं। ये तो खासकर आजकल के हाइब्रिड वर्क मॉडल में काफी काम का फीचर लगता है। सही कहा, एक्सेसिबिलिटी तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो ये सब सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, पर इसे लागू कैसे करते हैं किसी कंपनी में? क्या ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है? प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स बताए गए हैं और सुनने में काफी सिस्टमैटिक लगता है। देखिए, पहला स्टेप है ऑनबोर्डिंग और कस्टमाइजेशन। इसमें कंपनी की जरूरतें समझते हैं और रेडियो को कंपनी की ब्रांडिंग के हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है, यानी हर कंपनी के लिए थोड़ा अलग होगा। और फिर कंटेंट, वो कहाँ से आता है? वो है दूसरा स्टेप, कंटेंट क्रिएशन। इसमें या तो ये सर्विस खुद ही स्क्रिप्टिंग से प्रोडक्शन तक सब कर सकती है। अच्छा। या फिर कंपनी अपना मौजूदा कंटेंट, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग पोस्ट है या वीडियो है, उसको ऑडियो में बदलकर इस्तेमाल कर सकती है। लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है। लाइव, जैसे टाउन हॉल वगैरह के लिए। हाँ बिल्कुल, टाउन हॉल, कोई स्पेशल अनाउंसमेंट। और यहीं पर शायद AI का रोल आता होगा, कंटेंट आइडिया देने में या शेड्यूलिंग में। ओके। और फिर ये कंटेंट पहुंचता कैसे लोगों तक? वो तीसरा स्टेप है ब्रॉडकास्टिंग और एंगेजमेंट। कंटेंट को शेड्यूल के हिसाब से स्ट्रीम करते हैं और इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए पोल्स या शाउटआउट्स जैसे फीचर्स भी होते हैं, ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं, हिस्सा भी लें। और चौथा स्टेप, जाहिर है ये देखना होगा कि काम कर भी रहा है या नहीं। बिल्कुल, चौथा स्टेप है ट्रैकिंग और ऑप्टिमाइजेशन। एनालिटिक्स से देखते हैं कि क्या सुना जा रहा है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और फिर उस हिसाब से इंप्रूव करते हैं। इसमें कुछ और खास बातें भी थी शायद? हाँ, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये पूरी तरह मोबाइल फ्रेंडली है। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमेशा डेस्क पर नहीं होते, जैसे सेल्स वाले या फैक्ट्री वर्कर्स। हाँ, या फिर जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। और बड़ी कंपनियों के लिए जहाँ अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग भाषाएं होती हैं, हाँ, उसका क्या? उसके लिए मल्टीपल चैनल बना सकते हैं। अलग टीम के लिए अलग चैनल, अलग भाषा के लिए अलग चैनल, ताकि सही मैसेज सही लोगों तक जाए। और रियल टाइम फीडबैक भी ले सकते हैं एम्प्लॉय से। तो ये तो काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम लगता है। और इसे बनाने वाली टीम के बारे में भी कुछ था, एक्सपीरियंस वगैरह? हाँ, सोर्सेज में लिखा है कि टीम को रेडियो और ऑडियो में 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 250 से ज्यादा रेडियो स्टेशंस को टेक्नोलॉजी दी है। तो वो अनुभव तो काम आता ही होगा ना।
तो कुल मिलाकर ये ऑफिस रेडियो एक ऐसा टूल लगता है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, ज़्यादा वैल्यूड और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कराने की कोशिश करता है, जिससे उम्मीद है कि कंपनी कल्चर बेहतर होगा। हाँ, संक्षेप में कहें तो यही है। ये इंटरनल कम्युनिकेशन को सिर्फ जानकारी देने से आगे ले जाकर उसे थोड़ा और ह्यूमन और एंगेजिंग बनाने का एक तरीका है। तो ये थी ऑफिस रेडियो पर हमारी आज की बातचीत। ऑफिस में कम्युनिकेशन और कनेक्शन का एक नया तरीका। और हाँ, एक सवाल यहाँ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब कर्मचारी रोज की बातें, कहानियाँ या लीडरशिप के मैसेज सीधे अपने साथियों या लीडर्स की आवाज में सुनते हैं, तो क्या इसका असर ईमेल या मेमो पढ़ने की तुलना में आपसी समझ, विश्वास और अपनेपन की भावना पर ज्यादा गहरा हो सकता है? My office जरूर सोचिएगा इस पर। radio.